हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेन ऑस्टन की वर्ल्ड फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस की स्टोरी को। इसके पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जेन ऑस्टन की बायोग्राफी और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो अब हम लोग प्राइड एंड प्रेजुडिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट वाज रिटन बिटवीन अक्टूबर 1796 एंड अगस्त 1797, यानी कि प्राइड एंड प्रेजुडिस अक्टूबर 1796 एंड अगस्त 1797 के बीच लिखी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज बेस्ड ऑन फैनी बर्नेस सिसिलिया, यानी कि प्राइड एंड प्रेजुडिस फैनी बर्नेस की सिसिलिया पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, द नॉवल इज अबाउट हाउ डार्सी कॉन्कर्स हिज प्राइड एंड एलिजाबेथ हर प्रेजुडिस, यानी कि नॉवल इस बारे में है कि डार्सी कैसे कॉन्कर करता है अपने प्राइड को और एलिजाबेथ अपने प्रेजुडिस को। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉमरसेट मॉगम कंसीडर्स दिस नॉवेल चार्मिंग एंड वेल कंस्ट्रक्टेड बुक, यानी कि सॉमरसेट मॉगम ने प्राइड एंड प्रेजुडिस को चार्मिंग एंड वेल कंस्ट्रक्टेड बुक माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस नॉवेल इज नरेटेड थ्रू थर्ड पर्सन ओमनिसेंट टेक्निक, यानी कि नॉवेल में कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है, तो थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक। तो अब हम लोग स्टोरी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग नॉवेल के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि स्टोरी को डिस्कस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस नॉवेल की जो पहली फैमिली है वो है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली, जो लॉन्गबर्न में रहते हैं। इनकी 5 डॉटर्स हैं और सभी डॉटर अनमैरिड हैं। फर्स्ट नंबर की डॉटर हैं जेन, सेकेंड डॉटर हैं एलिजाबेथ जो एक पियानो प्लेयर हैं, और एलिजाबेथ के 2 नेम्स और हैं, लिजी एंड एलिजा। थर्ड नंबर की डॉटर है मैरी, जिसे बुक्स रीडिंग का शौक़ है और एलिजाबेथ से बेटर पियानो प्ले करती है। फोर्थ नंबर की डॉटर है किटी, जिसका दूसरा नेम है कैथरीन, और फिफ्थ नंबर की डॉटर है लीडिया। जो लीडिया होती है वो मिसेस बेनेट की फेवरेट डॉटर होती है, और जो एलिजाबेथ है वो मिस्टर बेनेट की फेवरेट डॉटर होती है। जो मिस्टर गार्डिनर होते हैं वो मिसेस बेनेट के ब्रदर होते हैं, और जो मिसेस फिलिप्स हैं वो मिसेस बेनेट की सिस्टर होती हैं। मिस्टर बेनेट के एक कज़िन हैं जिनका नेम है मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के एक नेबर हैं जिनका नेम है मिस्टर एंड मिसेस ल्यूकस, और उनकी डॉटर का नेम है शार्लेट, जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड होती है। नेक्स्ट फैमिली है बिंगले की फैमिली, जो कि नेदरफील्ड पार्क में रहते हैं। बिंगले की 2 सिस्टर्स हैं, कैरोलिन एंड लॉजिया, और लॉजिया की जो मैरिज है वो मिस्टर हर्स्ट से हो चुकी है। नेक्स्ट फैमिली है डार्सी की फैमिली, जो कि पेम्बरले स्टेट के ओनर हैं। डार्सी की सिस्टर का नेम है जॉर्जियाना, डार्सी की आंट का नेम है लेडी कैथरीन डीबर्ग, और लेडी कैथरीन डीबर्ग की डॉटर का नेम है एने डीबर्ग। अगर इस नॉवेल के हीरो की बात की जाए तो वो है मिस्टर डार्सी, नॉवेल की हीरोइन है एलिजाबेथ, और नॉवेल के विलेन का नेम है मिस्टर विकहम। तो अब हम लोग स्टोरी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी फोकस करती है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली पर, जिनकी 5 डॉटर्स हैं और सभी डॉटर्स अनमैरिड हैं। जो मिसेस बेनेट होती हैं वो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती हैं कि कैसे भी करके इनकी सभी डॉटर्स की मैरिज हो जाए। इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो ये है कि अगर इनकी डॉटर्स की मैरिज से पहले मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाती है तो इनकी सारी प्रॉपर्टी इनके कज़िन मिस्टर कॉलिंस को मिल जाएगी, और हो सकता है कि कॉलिंस हम सबको प्रॉपर्टी से निकाल दे। इसी बीच मिसेस बेनेट को एक न्यूज़ मिलती है कि नेदरफील्ड पार्क में रहने के लिए चार्ल्स बिंगले आए हैं, जो कि एक रिच पर्सन है। तो मिसेस बेनेट सोचती है कि बिंगले उनके किसी एक डॉटर को पसंद करके उससे शादी कर ले। इसीलिए जो मिसेस बेनेट हैं मिस्टर बेनेट को बिंगले के घर विज़िट के लिए भेजती हैं,
और कहती हैं कि बिंगले को डिनर के लिए इनवाइट करें। लेकिन जब मिस्टर बेनेट बिंगले को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं तो बिंगले इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि हमने एक बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें आप सभी विद फैमिली इनवाइटेड हैं। जब ये न्यूज़ मिसेस बेनेट को पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि पार्टी में बिंगले उनकी किसी एक डॉटर को पसंद कर लेगा और उससे शादी कर लेगा। पार्टी में होता भी कुछ ऐसा ही है। जो बिंगले है वो जेन के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाता है और उसके साथ 2 टाइम्स डांस भी करता है। बिंगले अपने फ्रेंड डार्सी से एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी अपने प्राइड की वजह से एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर देता है। बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज होने के कुछ दिनों के बाद बिंगले की दोनों सिस्टर्स जेन को अपने एस्टेट पर इनवाइट करती हैं। लेकिन जब जेन उनके एस्टेट पर जा रही होती है तो बारिश की वजह से भीग जाती है और वह बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से जेन को बिंगले के एस्टेट पर कुछ दिनों तक रुकना पड़ता है। इस न्यूज़ को एलिजाबेथ तक एक लेटर के थ्रू पहुंचा दिया जाता है और एलिजाबेथ बिंगले के एस्टेट पर अपनी बड़ी बहन की देखरेख करने के लिए पहुंच जाती है। एलिजाबेथ के इस नेचर को देखकर डार्सी उसे पसंद करने लगता है, लेकिन ये बात कैरोलिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वह खुद भी डार्सी को पसंद करती थी। अब कुछ दिनों के बाद जो जेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है एंड एलिजाबेथ और जेन अपने स्टेट लॉन्गबर्न वापस आ जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर कॉलिंस उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। जो मिस्टर कॉलिंस होते हैं वो एलिजाबेथ के सामने अपना मैरिज प्रपोज़ल रखते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उनके इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है। उसके कुछ दिनों के बाद मैरिटन में एक मिलिट्री कैंप लगता है जहां पर एलिजाबेथ की फ्रेंडशिप विकहम नाम के एक सोल्जर से हो जाती है। जो विकहम होता है वो एलिजाबेथ को डार्सी के अगेंस्ट भड़काता है और कहता है कि डार्सी ने धोखे से मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीन ली है। इस बात को सुनकर एलिजाबेथ के मन में डार्सी के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है। अब कुछ दिनों के बाद जेन को एक न्यूज़ मिलती है कि विंटर के सीज़न में बिंगले एंड डार्सी लंदन जा रहे हैं और इस न्यूज़ को सुनकर जेन बहुत ही सैड हो जाती है। इसके बाद एक और सरप्राइजिंग न्यूज़ पता चलती है कि एलिजाबेथ से प्रपोज़ल रिजेक्ट होने के 3 दिनों के बाद मिस्टर कॉलिंस ने मैरिज प्रपोज़ल एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड शार्लेट के सामने रखा और शार्लेट ने कॉलिंस के इस मैरिज प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। एलिजाबेथ अपनी बेस्ट फ्रेंड शार्लेट से ये प्रॉमिस करती है कि वह उससे मिलने लंदन ज़रूर आएगी। इसके बाद जो जेन होती है वह अपनी आंट मिसेस गार्डिनर के घर लंदन चली जाती है और जेन को लगता है कि मिस्टर बिंगले उससे मिलने के लिए लंदन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जेन बहुत सैड हो जाती है और उसे लगता है कि मिस्टर बिंगले उससे लव नहीं करता है। अब कुछ दिनों के बाद जो एलिजाबेथ है वो अपनी फ्रेंड शार्लेट से मिलने लंदन जाती है, जहां पर एलिजाबेथ की मुलाकात डार्सी की आंट लेडी कैथरीन डीबर्ग से होती है। जब ये बात डार्सी को पता चलती है तो वह रोज़ अपने आंट के घर आने लगता है जिससे कि वह एलिजाबेथ को देख सके। और एक दिन डार्सी जो है एलिजाबेथ के सामने अपना मैरिज प्रपोज़ल रख देता है, लेकिन एलिजाबेथ डार्सी के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वह उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड है। उसकी वजह से चार्ल्स और जेन दूर हो गए हैं और विकहम की प्रॉपर्टी उसने धोखे से छीन ली है। इस बात को सुनकर डार्सी वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन बाद में वह एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है और उस लेटर में बताता है कि हाँ, मैंने ही चार्ल्स और जेन को अलग किया है, क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है वो एलिजाबेथ की खुद की फैमिली है, क्योंकि वह जेन की मैरिज बिंगले से इसलिए कराना चाहती थी कि उसे एक रिच फैमिली मिल सके
और जहाँ तक विक्रम की रही बात, वो विक्रम के बारे में लिखता है कि उसने विक्रम की कोई प्रॉपर्टी उससे नहीं छीनी है। वो बताता है कि विक्रम के फादर डार्सी के फादर के फ्रेंड थे और डार्सी के फादर ने विक्रम के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी थी, लेकिन विक्रम जो है डार्सी की 15 इयर्स की सिस्टर जॉर्जियाना को भगाने की कोशिश करता है, जिससे कि वह जॉर्जियाना से शादी कर ले और उसकी सारी प्रॉपर्टी विक्रम की हो जाए और वह अपने डेट यानी कि कर्ज से फ्री हो जाए। इस वजह से नाराज़ होकर डार्सी के फादर ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। इस लेटर को पढ़ने के बाद एलिजाबेथ की जो फीलिंग्स है डार्सी के लिए वो चेंज हो जाती हैं। एलिजाबेथ अब विक्रम से ज़्यादा बात नहीं करती है क्योंकि अब उसे सच्चाई पता चल चुकी है। एक दिन मिलिट्री कैंप वहाँ से अब जाने वाला था, तो इस बात की भनक जब लीडिया को लगती है, जो मिसेस बेनेट की सबसे छोटी डॉटर है, तो वह बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो विक्रम को पसंद करने लगी थी। अब कुछ दिनों के बाद जो एलिजाबेथ है वो फिर से लंदन जाती है और इस बार वह अपने आंट मिसेस गार्डिनर के घर पर रुकती है। जो मिसेस गार्डिनर हैं एलिजाबेथ के साथ पेम्बरले एस्टेट विजिट करने जाती हैं, जो कि डार्सी का खुद का एस्टेट होता है। तभी अचानक वहाँ पर डार्सी आ जाता है और सभी लोग आपस में बातें करते हैं। वहीं पर एलिजाबेथ को जेन का एक लेटर मिलता है और उससे पता चलता है कि जो उसकी सबसे छोटी सिस्टर लीडिया है वो विक्रम के साथ भाग गई है। अब जो एलिजाबेथ है वो अपने स्टेट लॉन्गबर्न वापस आ जाती है। जो मिस्टर बेनेट हैं वो मिस्टर गार्डिनर के साथ लीडिया को लाने के लिए जाते हैं, लेकिन मिस्टर बेनेट खाली हाथ वापस लौट आते हैं क्योंकि उन्हें लीडिया नहीं मिलती हैं। अब मिस्टर बेनेट की जो सारी उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो गई थी। तभी उन्हें मिस्टर गार्डिनर का एक लेटर मिलता है और उन्होंने बताया उस लेटर में कि लीडिया और विक्रम की शादी हो गई। तो मिस्टर बेनेट को लगता है ये सब मिस्टर गार्डिनर की वजह से हुआ है, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल जाता है इस सब के पीछे डार्सी का हाथ है। अब कुछ समय के बाद बिंगले एंड डार्सी नेदरफील्ड पार्क वापस आ जाते हैं और जो बिंगले हैं वो जेन के घर जाकर जेन के सामने अपना मैरिज प्रपोज़ल रखते हैं और जेन खुशी खुशी बिंगले की इस मैरिज प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों की शादी हो जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद डार्सी एलिजाबेथ के साथ वॉक पर जाता है और फिर से यानी कि सेकेंड टाइम अपना मैरिज प्रपोज़ल एलिजाबेथ के सामने रखता है और एलिजाबेथ भी खुशी खुशी डार्सी के इस मैरिज प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस नॉवल में टोटल 4 शादियां होती हैं। पहली मैरिज है बिंगले एंड जेन की, दूसरी है डार्सी एंड एलिजाबेथ की, तीसरी है मिस्टर कॉलिंस एंड शार्लेट की, चौथी है लीडिया एंड विक्रम की। और इस नॉवल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मिस्टर बेनेट हैं उनकी जो एनुअल इनकम है वो है 2000 पाउंड्स। जो मिस्टर बिंगले हैं उनकी एनुअल इनकम होती है 5000 पाउंड्स और जो मिस्टर डार्सी हैं उनकी एनुअल इनकम 10,000 पाउंड्स होती है। सो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोगों को करना क्या है, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज़ लेडी कैथरीन डीबर्ग, यानी कि लेडी कैथरीन डीबर्ग कौन है। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ किटी, यानी कि किटी कौन है। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ द ब्रदर ऑफ जॉर्जियाना, यानी कि जॉर्जियाना के ब्रदर का क्या नेम है। फोर्थ क्वेश्चन है मिस्टर एंड मिसेस ल्यूकस आर द पेरेंट्स ऑफ, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस ल्यूकस किसके पेरेंट्स हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है शार्लेट ल्यूकस इज़ मैरिड टू, यानी कि शार्लेट ल्यूकस ने किससे शादी की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।